अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। आज से काफ़ी टाइम पहले आपको पता है ईमान है या ईमान की फैमिली, इनके अंदर बड़ी अकड़ थी, बड़ा एटीट्यूड था। इन लोगों ने रजब को और रजब की फैमिली को बड़ी बातें सुनाई, बड़े जवाब दिए। लेकिन अब नाजरीन सिचुएशन बदल चुकी है। ईमान है या फिर ईमान की वालदा या फिर ओन, ये सारे लोग जो ना अब रजब बाट के आगे झुकने के लिए तैयार हैं। और नाज़रीन ईमान की जो वालदा उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया ईमान की वापसी के लिए, जो आगे चलकर आपको मैं बताता हूँ। और भी बहुत कुछ अहम बातें हैं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। आखिर इन लोगों की जो एटीट्यूड, इन लोगों की अकड़ आखिर क्यों टूटी है, क्यों ये लोग जो ना आप झुकने के लिए तैयार हैं। और नाज़रीन मैं आपको ये भी बताऊँगा बहुत जल्द जो ना ईमान रजब बाट के घर वापस जाने वाली है। तो नाज़रीन करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो नाज़रीन पहले आप ईमान की जो वालदा हैं उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टेटस लगाया, वो वीडियो देख लें, फिर जो ना मज़ीद बात करते हैं। नबी ने फरमाया जो धोखा देता है वो मेरी उम्मत से खारिज हो जाए। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो नमाज नहीं पढ़ता मेरी उम्मत से खारिज हो गया, ये नहीं कहा। जो रोज़ा नहीं रखता मेरी उम्मत से निकल गया, ये नहीं कहा। जो धोखा देता है मेरी उम्मत में से निकल गया, मेरी उम्मत में से नहीं है। तो यहाँ रहना है तो सच्चाई के साथ रहो, दयानतदारी के साथ रहो। शादियां की हैं तो फिर निभाओ, फिर उससे निभाओ, पे फ्रॉड ना करो। एक दिन आने वाला है तुम्हें अल्लाह के सामने खड़े होना है, तुम्हारे धोखे फ्रॉड सारे खोल के अल्लाह ताला अलग दिखा देगा। और उस दिन शर्मिंदगी ऐसी होगी कि कहीं छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। नाजरीन आपको पता है ईमान की वालदा रोज़ाना जो ना इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा रही हैं, क्योंकि वो टूट चुकी हैं। क्योंकि ईमान अक्सर अपने घर में ना रोती रहती है इन चीज़ों को लेकर। तो वो उसकी माँ आखिर जो ना आपको पता है माएँ परेशान तो होती हैं, वो परेशान हो जाती है। उसकी वजह से ना आजकल जो ना ईमान की वालदा इंस्टाग्राम पर काफ़ी जो ना स्टोरीज़ लगाती रहती हैं इस चीज़ को लेकर। तो नाजरीन मैं आपको बता दूं अब जो ना सिचुएशन बदल चुकी है। अब जो ना ईमान की जो वालदा हैं उन्होंने जो ना मैं आपको बताता हूँ क्या कदम उठाया। उन्होंने जो ना रजब की फैमिली में से किसी से जो ना रब्ता किया है और कहा है कि हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। ईमान भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, मैं भी और ओन भी। आप बस जो ना ईमान को वापस ले जाएं। तो नाजरीन ये कदम उठाया ईमान की वालदा ने। रजब की फैमिली से किसी से रब्ता कर कर उन्हें ये बोला कि हम भाई झुकने के लिए तैयार हैं, हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, मैं भी तैयार हूँ, ईमान भी और ओन भी। आप जो ना सिर्फ ईमान को वापस ले जाएं। तो नाजरीन असल में ये सिचुएशन बदली क्यों? क्योंकि नाजरीन रजब की फैमिली में से कुछ बातें निकल के आई थी कि रजब बाट जो ना दूसरी शादी कर रहा है। तो इस वजह से जो ना ईमान और ईमान काफ़ी परेशान होगी, जिसको लेकर उसकी वालदा भी। तो अब सिचुएशन बदलती जा रही है कि उन्हें लगा कि रजब बाट तो दूसरी शादी कर लेगा, फिर ईमान का क्या बनेगा। तो नाज़रीन इसी वजह से जो ना वो ईमान है या ईमान की फैमिली के जितने वालदा हैं या फिर ओन है, सब जो ना बहुत परेशान हैं। इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया और कहा कि भाई हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, जो आप कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं, बस अब सुलह कर लें और ईमान को वापस ले जाएं। तो नाज़रीन अब देखना है रजब बाट के ऊपर। रजब बाट को भी इस बात को समझना चाहिए कि यार अब ईमान है या ईमान की फैमिली, ईमान है या फिर ओन है, ये लोग अब जो ना ईमान की फैमिली टूट चुकी है, इनके दिल टूट चुके हैं, बड़े ये जो ना परेशान रहते हैं। तो मेरी रजब भाई से रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना ईमान को वापस ले जाएं और सुलह कर लें, और इसी में बेहतरी है। अगर वो अपनी गलती मानते हैं और आपके आगे झुकने के लिए तैयार हैं तो भाई आपको पता है ना, अगर आप उसने माफ़ कर देंगे तो अल्लाह पाक आपको कितना सवाब मिलेगा। और माफ़ कर देने वाले के साथ अल्लाह पाक है। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है आप जो ना ईमान को वापस ले आएँ और जो ना सुलह कर लें। बाकी अब जो ना रजब बाट के ऊपर है कि रजब बाट ईमान के साथ क्या करता है। बाकी नाजरीन आप लोगों ने बताना है क्या रजब बाट को सुलह कर लेनी चाहिए या फिर इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए। ये नीचे आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। बाकी मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।